नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन राज। गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के रोशनगंज पंचायत के वार्ड नंबर 4 में नाली का काम नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के 70 वर्ष बीत गए, लेकिन गांव के दलित टोले में अब तक लोगों को एक ढंग का रास्ता भी मुहैया नहीं कराया गया है। जो मुखिया आ गया तो सब मुखिया का नाली में भी धसोर देबो। बनता है कब बनता है? ऐसा ऐसा बड़ मुखिया कहेला जीतते जब नाली न बनते हमारे गली ने नाली ले आते हम सबका मोड़ के भगवा दिया। समस्या यही है कि वार्ड नंबर 4 पड़री रोशनगंज आधा दूरी तक रोड बना दिया है मुखिया, और आधा दूरी के बाद जिधर हरजन बस्ती है उधर नहीं बनाया है। और हम लोग को नाली गाली का बहुत बड़ा समस्या है। पानी होता है तो पानी निकलता नहीं है। उसका देखिए ना घर, इसका निराकरण करवाया जाए और मुखिया पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम? और अब बात करेंगे मुंगेर जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड के वार्ड नंबर 1 की, जहां जल मीनार बने लगभग 2 साल से अधिक हो गए, लेकिन बनने के बाद कुछ दिन ही अचानक इस जल मीनार पर बिजली का ठनका गिरने से टंकी 2 भाग में फट गया, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं करवाई गई है। हाजी पंचायत है। क्या नंबर वार्ड है? ये एक नंबर वार्ड है। यहाँ ये जब से जन्म हुआ है इसका टंकी के साथ, तब से हम पानी नहीं पिए हैं। ये लमसम करीब तीसरा साल है ना, तीसरा साल है। तो क्या कोई नहीं आया है? ये वार्ड है हमारे शिवनगर का, उसको कहते जनता लोग थक गया, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं किया है। हमें वार्ड में 100 घर है, मतलब घर को नहीं मिला है? नहीं मिला है। 2-4 आदमी को यहाँ जिसका नजदीक में मकान है उनके घर पानी गया है। अब बाकी कहिएगा कि 100 घर में 100 घर पानी गया है, नहीं गया है। कहने का मतलब कि 80% में 20% को पानी मिला है, 80% को पानी नहीं मिला है। पानी कैसे मिले? नहीं, जब टंकी था उस समय भी नहीं मिलता था। अच्छा। मेरा नाम हुआ वाल्मीकि यादव। नवादा जिले के झुंझी गांव में लूट की एक बड़ी घटना सामने आई, जहां एक घर में हथियारों से लैस 8 की संख्या में अपराधियों ने धावा बोल दिया। इस दौरान घर में सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिन्हें लुटेरों ने बंधक बना लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं लूट की घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी उपेंद्र प्रसाद और मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन में जुटे हैं। सर, देर रात झुनाटी गांव में हमारे पिताजी घर से अकेले थे। हम लोग सभी बाहर गए हुए थे। हमें सूचना मिली कि 7-8 लोग हथियार से लैस घर पे घुसे और पिताजी के साथ मारपीट किए और उनको बांध दिया, और घर में जो भी जेवरात थे और जो भी बहुमूल्य सामान थे तकरीबन 5-6 लाख की चोरी किए और घटना को अंजाम देते हुए उन लोग भाग गए। हम लोग वहाँ घर पहुँचे। सूचना मिलने के पश्चात घर पहुँचे तो पिताजी अचेत अवस्था में थे। हम लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी और मुफस्सिल थाने की पुलिस आने के बाद हम लोगों ने तुरंत इनको इलाज के लिए यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। इनकी हालत चिंताजनक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विवेक हुआ सर। मसौरी में करंट लगने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक केशवचक का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि मौत विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। वहीं इस संबंध में मृतक के परिजन ने विद्युत विभाग के खिलाफ मसौरी थाने में एक मामला भी दर्ज कराया है। ये मेरे पिताजी हैं श्री राम इकबाल से। ये तकरीबन 5 बजे के लमसम अपने खेत पर घूरने जा रहे थे और नंगा तार जो बिजली विभाग की लापरवाही से जो वहाँ पर नंगा तार गिरा हुआ था, जिनको पैर में फंसने के कारण इनको वहाँ मृत्यु हुई। हम लोग के लाख खोजबीन के तहत 9 बजे तकरीबन रात्रि में वहाँ पर ही गए, पता चला इनको मृत पाए।
नवादा में जमीनी विवाद में डॉक्टर दंपति को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। नरहट क्षेत्र के छोटा शेखपुरा में दबंगों ने जमीनी विवाद में डॉक्टर दंपति को बुरी तरह से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? नौशाबा, डॉक्टर नौशाबा वासिफ। फिर दिखाओ बड़े भैया पूरा मारा पैर में, देखिए पैर से पूरा ब्लड। कौन कौन मारी से आपको? छोटा शेखपुरा, पिता सैयद मोहम्मद हसन। आज सुबह 10 बजे मसीहुद्दीन और चिश्ती परिवार के द्वारा बुरी तरह से जानलेवा हमले में मारा जाता यदि मेरी पत्नी और मेरे बड़े भैया साथ न होते। मेरे छोटे मासूम बच्चे तक को लाठी से पीटा गया। सिर्फ ये मामला है कि मैं नानी के घर में रहता हूँ। 1964 से जिस मकान में रहता हूँ उसके बगल में ये आंगनबाड़ी अवैध रूप से 1998 से निर्मित किए हुए हैं। अब वैस भाई जो मेरे ममेरे भाई थे, उनके जीवन काल में वो घर मेरा था। उनके मरणोपरांत ये लोग मुझे शेखपुरा से उजाड़ के कहीं और ले जाना चाहते। आपके साथ कौन कौन मारपीट किया? मसीहुद्दीन, मौलाना ऐनुद्दीन, उनका सब बेटा जमीलुद्दीन, फसीहुद्दीन, सभी कुतुब साहब के साहबजादे। गद्दी नशीं खुद हाजी मस्तान की तरह डंडा लेके घूम रहे थे, जिसका फुटेज है। मसौढ़ी में असामाजिक तत्वों के खिलाफ व्यवसायी संघ ने मसौढ़ी के करपुरी चौक पर आगजनी कर रोड को जाम कर हंगामा किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों मसौढ़ी के पालीगंज मोड़ पर एक किराना दुकानदार से असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया था और दुकान को भी तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ विरोध किया गया। सहरसा जिले में दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रखंड कहरा में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में नामांकन किया गया, जहां इंद्र नारायण यादव ने अपना नामांकन मोहनपुर पंचायत से मुखिया के लिए किया। वहीं इंद्र नारायण यादव ने बताया कि अगर मैं फिर से चुनाव जीतता हूं तो मैं जनता की सारी समस्या को दूर करूंगा। हम मुखिया प्रत्याशी के लिए नामांकन किए हैं और मुखिया से जीतकर समाज का सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले भी शायद आप मुखिया बने हुए थे? हाँ, इससे पहले भी 2016 में मुखिया बने थे। अभी हम वर्तमान मुखिया हैं मोहनपुर पंचायत के। क्या लोगों के बीच आप क्या संदेश दीजिए? लोगों के बीच यही कहेंगे कि आप हमको अवसर दीजिए और जिस तरह से मैंने विगत 5 सालों से सेवा किया है उसी तरह से और भी आगे बढ़ चढ़ के समाज का सेवा करें। कहाँ से नॉमिनेशन किया है? मोहनपुर से। और अब बात करेंगे जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड की, जहां वार्ड सदस्य पद के लिए आई विधवा महिला ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रखंड कार्यालय परिसर में ही अपने देवर संग शादी कर 7 फेरे ले लिए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हतप्रभ रह गए। वहीं एक तरफ नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पंचायत के लोगों ने माला पहनाया, तो वहीं देवर ने उस महिला को वरमाला पहनाया और रेखा देवी के मांग में सिंदूर डाला। था किस पद के लिए नामांकन था? वार्ड में। अच्छा, वार्ड के लिए तो बाढ़ के लिए नामांकन था, तो नामांकन केंद्र पे शादी किए हैं। हाँ। किससे शादी करा? छोटा बच्चा से। क्यों? अपना दोनों रहेगा, वही था ताऊ राजी खुशी से कर रहा। तो क्या कारण था इनका? शादी पहले से बेटा था ना आपका? जो कारण था दोनों के मन है, तो बेटा तो था। अच्छा, लेकिन मन था तो दोनों कर लिया। अच्छा, तो आपके पहले बड़ा बेटा की पत्नी थी ये? बड़ा बेटा की पत्नी थी ये? हाँ। तो बड़ा बेटा कहाँ है? गुजर गया। अच्छा, गुजर गया था। तो उसके बाद आप इस समाज के रूप में पहल किए हैं इसका घर बस जाए।
तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ ना, खुशी में है। खुशी में है। कर गए थे तो ये मतलब देवर के साथ में संबंध पहले से बना हुआ था। आज वो खुशी के कारण मतलब वही खुशी में मतलब सिंदूर मतलब डाल के और शादी कर लिए। ताजी नामांकन की थी? हाँ, नामांकन। कहाँ शादी की? शादी वही ब्लॉक में की। ब्लॉक में? हाँ। तो नामांकन परिषद में? हाँ, ब्लॉक में मतलब सिंदूर खुशी से डाल दिए। क्या हुआ था? देहातपुर सुना के किए थे बहुत सारा इसमें खुशी के आके किए तो देवर से शादी हुई? देवर से शादी हुई, साथ में गाँव अपना पूरा गाँव के साथ में खुशी में। कितना खुश हैं आप? जी हाँ, खुश हैं जी। पटना में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां राजेश कुमार नामक एक पशुपालन करने वाले व्यक्ति की गौशाला में आग लगाकर उसकी 3 गर्भवती गायों को मार दिया गया था। राजेश का कहना है कि उसके पड़ोसी मिंटू कुरैशी ने आपसी वैमनस्य और घृणा के कारण इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया। वही मामले में श्री राम सेना संगठन के दबाव के बाद FIR किया गया है।